तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट में भी हम लोगों को एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का हेडिंग लाइन में पढ़िएगा आपको ये सोल्व दी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट पार्ट को हम लोग सोल्व कर लिए थे और सेकंड पार्ट को हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा है, मतलब दो मेथड से हम लोगों को सोल्व करना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सोल्व कर चुके थे और अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड से देखेंगे। तो उससे पहले क्या करते हैं कि जो भी हम लोगों को दिया है इक्वेशन उसको लेट कर लेते हैं। लेट 3x + 4y = 10। देखिए ये तो हम लोगों को इक्वेशन इस प्रकार से दिया है, तो हम लोग नाम दे देते हैं कि इक्वेशन नंबर ये क्या है 1 है। ठीक है, और इसको क्या ले लेते हैं कि 2x - 2y = 2। ये क्या है इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, ये मान लेने से क्या होगा कि हम लोग किस इक्वेशन पे काम कर रहे हैं इसका पता चल पाएगा। ठीक है, हम लोग लिख देंगे कि इस इक्वेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हम लोग किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट को सेम कर देते हैं। जैसे x का कोफिशिएंट को सेम कर दीजिए या फिर y का कोफिशिएंट को सेम कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग x को ही सेम कर देते हैं। देखिए तो x यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2x है, मतलब दोनों इक्वेशन में हम लोगों को किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट को सेम करना होता है। कोफिशिएंट मतलब x के बगल में जो भी न्यूमेरिकल पार्ट लगा हुआ है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, या फिर y के बगल में जो भी न्यूमेरिकल पार्ट लगा हुआ है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। मतलब y का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे -2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2 है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट। तो हम लोग कोफिशिएंट को सेम करते हैं किसी भी एक वेरिएबल का। अगर x का कर रहे हैं तो इसमें भी x का ही करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे क्या है 2x है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं कि दोनों को इक्वल कर देते हैं। दोनों को इक्वल करने के लिए क्या रूल है, आप इसका कोफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका कोफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान रखिएगा कि जिस वेरिएबल पे काम कर रहे हैं सिर्फ उसी का कोफिशिएंट को देखना होता है। ठीक है, इधर क्या हो रहा है उससे हम लोगों को मतलब नहीं होता है। जैसे कि हम अभी बोल रहे हैं क्या कि हम x पे देखेंगे तो x कोफिशिएंट देखिए x वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट क्या है 3 है, यहाँ पे x वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है। हम बोल रहे हैं कि हम x पे काम कर रहे हैं अभी। ठीक है, क्या कर रहे हैं x पे काम कर रहे हैं, y पे भी काम कर सकते हैं लेकिन हम x पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए तो देखिए इसका क्या है 3x है, इसका क्या है 2x है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो हम x देख रहे हैं दोनों में सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ पे भी सेम नंबर होना चाहिए, यहाँ पे भी सेम नंबर होना चाहिए, सेम कोफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी वही चीज़ होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसको करने के लिए क्या करते हैं कि इसका कोफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका कोफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिर्फ x का कोफिशिएंट को। ठीक है, अगर x पे काम कर रहे हैं तो, अगर y पे काम करते हैं तो y का कोफिशिएंट। ठीक है ना, तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। लिखिए मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम इस 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है 3x + 4y, पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है ना, 3x + 4y = 10 क्या है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। गुना करना तो आता ही है, 3 × 2 = 6x प्लस का 4 दूनी का 8y = 10 दूनी का 20। यानी कि ये इक्वेशन आपका नया तैयार होकर आया। इस इक्वेशन का कुछ अलग नाम दे दीजिए। 1 2 तो आप पहले से दे चुके हैं, 1 2 पहले से दे चुके हैं, इसका इक्वेशन नंबर 3 नाम रख दीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे आइए। पहला इक्वेशन का काम हो गया, अब दूसरा इक्वेशन पे आइए। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी हमको क्या कर देना है, गुना करने के बाद ये 6x हुआ ना, यहाँ पे भी क्या करना है हमको कि इस न्यूमेरिकल पार्ट को या इस कोफिशिएंट को इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग, ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन नंबर 2। मतलब इक्वेशन नंबर 2 में, इस इक्वेशन नंबर 2 में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस 3 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहले तो इक्वेशन नंबर 2 को लिख दीजिए। सेकंड क्या है 2x है, माइनस का 2y है = 2। यही इक्वेशन है ना सेकंड नंबर, तो इसको लिख दिए। हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर वाले का x का कोफिशिएंट, ऊपर वाले इक्वेशन का x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे लिखे भी हैं कि हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो भी करते हैं उसको लिखते हैं। ठीक है ना, तो हम लिख दिए हैं और मल्टीप्लाई करते हैं।
3 दूनी का 6 x माइनस का 3 दूनी का 6 बाई इक्वल टू 3 दूनी का 6। फिर से देख लीजिए 3 दूनी का 6 x 3 दूनी का 6 बाई 3 दूनी का 6। समझ में आया? तो ये इक्वेशन आपका नया तैयार होकर आया। तो इस इक्वेशन का आप क्या नाम रख दीजिएगा? पहले से कितना इक्वेशन बनकर तैयार है? 3 तक बनकर तैयार है, तो इसको 4 नाम दे दीजिए। ठीक है, मतलब कि इक्वेशन नंबर 4 हो गया हमारे लिए। चलिए अब क्या करते हैं कि जो भी न्यू इक्वेशन हमारे लिए आता है ना, उस पर काम करते हैं। तो न्यू इक्वेशन कौन सा आया है? ये वाला आया है, न्यू है। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा न्यू है, मतलब 2 इक्वेशन हम लोगों को न्यू आया है। ठीक है, गिवन तो 1 और 2 था ना, लेकिन 3 और 4 हम लोग लाए हैं मल्टीप्लाई कर करके। ठीक है, तो 3 और 4 पे अब काम करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी हम लोगों के पास इक्वेशन नया वाला आया है ना, उस दोनों को लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा पहले 3 इक्वेशन को लिखे कि पहले 4 को लिखे? आपको जो मन है उसको लिख दीजिए। ऐसे हम क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसे कि जैसे कि 3 इक्वेशन और 4 इक्वेशन अभी अभी आया है ना, तो इस दोनों को एक साथ लिख दीजिए, थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके। ऊपर में कुछ लिखाएगा एक लाइन, इसलिए स्पेस छोड़ना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 3 में? 6x प्लस 8 बाई इक्वल टू 20, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 है। ये इक्वेशन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? 6x माइनस 6 बाई इक्वल टू 6, यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए याद कीजिए कि हम लोग किस वेरिएबल पे काम किए थे? x पे काम किए थे, मतलब x का कोफिशिएंट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए थे, है ना। तो हम लोग क्या देखें कि x पे काम किए, तो सिर्फ हम लोगों को x के ऊपर टारगेट करना है। किस पे टारगेट करना है? x के ऊपर। देखिए हम घेरा लगा देते हैं, सिर्फ x के ऊपर टारगेट करना है और देखना है कि इसका साइन क्या है, इसका साइन सेम है या अलग अलग है, ये देखना है। ठीक है, अगर साइन मतलब कि सेम है, ठीक है, अगर साइन सेम है तो क्या करना है हम लोगों को कि सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट क्यों करना है? सब्ट्रैक्ट इसलिए करना है ताकि हम लोगों का एलिमिनेशन का मतलब होता है कि जिस वेरिएबल पे आप काम कर रहे हैं ना, उस वेरिएबल को ही ख़त्म कर दीजिए। जिस वेरिएबल पे आप काम कर रहे हैं, जैसे x पे आप काम कर रहे थे, तो x वेरिएबल को यहाँ से उड़ा दीजिए। बात समझ में आया? चलिए, तो हम लोग दो इक्वेशन नया लाए थे, दोनों को एक साथ लिख लिया। ठीक है, अब देखेंगे कि इस दोनों में वेरिएबल, मतलब जिस वेरिएबल पे हम काम किए थे, x पे काम किए थे, तो x वेरिएबल का साइन सेम है या डिफरेंट है? तो हम देख रहे हैं कि नहीं, ये तो साइन सेम है। साइन सेम है तो हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, साइन सेम रहता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऊपर में एक लाइन लिख दीजिए। क्या लिखना है? सब्ट्रैक्टिंग। क्या लिखना है? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4। 3 और 4 को हम लोग क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। ठीक है ना, अगर पहले 3 लिखे हैं, पहले इक्वेशन नंबर 3 को लिखे हैं, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा। ये तो अपने मन से लिखना होता है कि आप किस प्रकार से ये लैंग्वेज लिख रहे हैं, सबका अपना अपना लैंग्वेज होता है। ठीक है, चलिए, तो अब क्या करेंगे कि इसको हमको माइनस करना है। ठीक है, माइनस करना है, तो माइनस करने का क्या रूल होता है कि नीचे में जो भी इक्वेशन आप लिखे हैं, या तो आप इक्वेशन नंबर 3 लिखे होंगे, ठीक है, या तो इक्वेशन नंबर 4 लिखे हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या लिखे हैं? इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, हम इस प्रकार से लिखे हैं। आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 4 को ऊपर लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना होता है कि जो भी इक्वेशन आ जाए नीचे, आप किसी की भी इक्वेशन को लिखे होंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। जो भी नीचे इक्वेशन होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। जैसे कि इसका साइन पहले से प्लस में है तो इसको माइनस कर दीजिए, इसका साइन पहले से माइनस में है तो इसका साइन प्लस कर दीजिए, इसका साइन पहले से प्लस में है तो इसका साइन माइनस कर दीजिए। बात समझ में आया? अब हम लोगों को ऊपर वाला साइन से मतलब नहीं है, नीचे वाला साइन से मतलब है। नीचे वाला साइन इसलिए दिए हैं क्योंकि ऊपर वाला साइन हम लोगों का कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो अब लोग हम काम करेंगे। देखिए, ये 6x प्लस में है, ये 6x क्या है? माइनस में है। तो प्लस माइनस सेम चीज़ है। प्लस 6 रुपया माइनस 6 रुपया कितना हुआ? 0 रुपया, तो ये गया 0 रुपया बचा। अब यहाँ 8 बाई प्लस में है और यहाँ पे 6 बाई प्लस में है, तो कितना हुआ? 8 6 14 बाई, कितना हुआ? 8 6 14 बाई। ठीक है, अब देखिए ये 20 प्लस में है, 6 क्या है? माइनस में है। 20 प्लस में है, 6 क्या है? माइनस में है, तो हम क्या लिखेंगे? 14। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आया? 14 बाई इक्वल टू 14। ठीक है, अब देखिए y इक्वल टू 14 अपॉन 14, ये 14 कहाँ गया? डिवाइड में, ये कट करके क्या दिया? 1, मतलब y इक्वल टू क्या आया हमारा? 1 आया। ठीक है, अब इस y का वैल्यू को कहीं भी आप पुट कर दीजिए। इस y का वैल्यू को आप कहीं भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप कहीं भी पुट करेंगे, जैसे कि न्यू वाला जो इक्वेशन आया है हम लोगों के सामने, वो क्या होता है ना, ये तो y इक्वल टू 1 आया है ना, y इक्वल टू अगर हार्ड आ जाता 15 16 इस प्रकार से आता,
तब ये क्या होता है कि कैलकुलेशन हार्ड बना देता है। मतलब 3 4 में आप पुट कभी मत कीजिएगा, इक्वेशन क्या हो जाता है, सॉरी सॉल्यूशन क्या हो जाता है, कैलकुलेशन क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या होता है ना कि जब भी y का वैल्यू या x का वैल्यू हम लोग को इस प्रकार से आ जाए सेपरेट करने के बाद, तो हम लोग को ओरिजिनल इक्वेशन पे चला जाना है, ठीक है। ये ओरिजिनल इक्वेशन हम लोग के पास ये है, तो इस दोनों इक्वेशन में से आप किसी भी एक इक्वेशन पे पुट कर दीजिएगा वैल्यू, y का वैल्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर इस 3 और 4 पे भी पुट करने पे आएगा, ठीक है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि 3x है प्लस 4y है प्लस 10 है, यहाँ पे देखिए 6x है प्लस 8y इक्वल टू 20 है। मतलब ये आपका नंबर हाई हो जाता है, ऊपर चला जाता है नंबर, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन करने में आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, हो सकता है गलती भी हो जाएगा। इसलिए क्या करना है कि जब भी x या y का वैल्यू आ जाए, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में जब भी x या y का वैल्यू आए तो आप ओरिजिनल इक्वेशन पे जाइएगा। तो यहाँ पे लिखिए, क्या लिखना है आपको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्या लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, हाँ इस प्रकार से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x प्लस 4y, ठीक है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, क्या है, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये है आपका इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ पे x को ऐसे ही छोड़ देना है, y के जगह पे सिर्फ 1 लिखना है इक्वल टू 10। तो ये क्या हुआ, 3x हुआ प्लस का 4 हुआ इक्वल टू 10 हुआ। यहाँ पे देखिए अब 3x है प्लस 4 इक्वल टू 10 है, ठीक है। 3x है इक्वल टू 10 माइनस ये गया इधर 4 हुआ, ठीक है। अब देखिए 3x है इक्वल टू 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, 3x है इक्वल टू 6 है, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू निकालना है तो 6 अपॉन ये जाएगा 3 नीचे, तो 3 दूनी का 6, मतलब x इक्वल टू क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है। यानी कि y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, यही हमारा आंसर है। लेकिन ये है किससे, किस मेथड से हम लोग बनाए हैं, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड से बनाए हैं। क्या है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। अब हम लोग को एक मेथड से और इसको सोल्व करना है, वो भी ऐसा ही इजी है, जिस तरह से आपको ये इजी लगा उस प्रकार से भी वो भी इजी ही है। तो वो फिर से हम इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है। इक्वेशन क्या है हमारे सामने, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 है ये। और 2x आप लेट कर लीजिएगा, लेट, क्वेश्चन में तो 1 2 नहीं दिया है। 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, यहाँ पे लिख देते हैं एक लाइन ताकि आप कंफ्यूज न हो जाएं। यूजिंग, सॉरी एलिमिनेशन मेथड तो हो ही गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग को अब सोल्व करना है। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है ना कि किसी भी एक इक्वेशन को हम लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 को सिलेक्ट करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको इजी देखने में लगे उसको। तो हमको लग रहा है कि इक्वेशन नंबर 2 को सेलेक्ट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, जिस भी इक्वेशन को सिलेक्ट कीजिए उस प्रकार उसको यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2। हम लोग सेलेक्ट क्यों करते हैं, एक्सरसाइज 3.3 में आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, आपको याद भी होगा, ठीक है। अगर कुछ बच्चे को याद नहीं है उनके लिए वीडियो कंक्लूड हो रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वरना सब्स्टिट्यूशन मेथड को हटा दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 को हम लिख रहे हैं किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करने के लिए, किस लिए, किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करने के लिए। आप इक्वेशन नंबर 1 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इक्वेशन नंबर 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं, किस लिए, क्योंकि ये ईजी पड़ रहा है हमको, ठीक है। तो जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसको लिख देते हैं 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2, ये हुआ। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2x को इधर ही छोड़ देंगे, 2 प्लस 2y, y को इस साइड भेज देंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 प्लस 2y इक्वल टू 2, इस प्रकार से आया। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन दिख रहा है हमको, तो 2 को कॉमन निकालिए, दोनों में कॉमन दिख रहा है ना ऊपर वाले में। तो यहाँ पे 1 प्लस y इक्वल टू 2 हुआ, 2 से 2 गया, मतलब x इक्वल टू 1 प्लस क्या आया, y आया। अब ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 तक तो हम लोग को ऑलरेडी था 1 और 2, ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, 3 हो गया। अब ये x का वैल्यू जो आया है आपको कैसे आया है, किस इक्वेशन का यूज करके आया है, इक्वेशन नंबर 2 के यूज करके आया है, ठीक है। तो अब इस x का वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, अपोजिट वाले में। जैसे इक्वेशन नंबर 2 को यूज किए हैं तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। अगर इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके हम x का वैल्यू लाते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू हम कैसे लाएं, इक्वेशन नंबर 2 को यूज करके देखिए साफ साफ लिखा हुआ है
फ्रॉम इक्वेशन 2 से, इक्वेशन नंबर 2 को यूज करके लाए हैं इस x का वैल्यू, तो इस x का वैल्यू कहाँ जाएगा, इस इक्वेशन 1 में। तो लिखिए यहाँ पे एक लाइन पहले लिख लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्या लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्या लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है क्या आपका, पहले 3x है प्लस 4y है इक्वल टू 10 है, यही इक्वेशन आपका है। चलिए यहाँ पे x का वैल्यू को पुट करना है, तो x का वैल्यू पुट कीजिए 1 प्लस y, ठीक है, प्लस 4y इक्वल टू 10, मतलब इस x के जगह पे इस x का वैल्यू को पुट करते हैं। चलिए अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 हुआ, यहाँ पे 3y हुआ प्लस का 4y हुआ इक्वल टू 10 हुआ, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई आपको जो भी यहाँ पे दिख रहा है वो कीजिए। देखिए तो यहाँ पे हमको 3 दिख रहा है तो 3 को लिख देते हैं, यहाँ पे 3y, यहाँ पे 4y दिख रहा है, यहाँ पे 7y हो गया, ठीक है, यहाँ पे 10 हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7y को इधर ही छोड़ देंगे और 10 माइनस 3 को इधर ले जाएंगे, ठीक है। 10 यहाँ था, 3 को इधर ले गए तो माइनस हुआ, 7y इक्वल टू 7 हुआ, ठीक है। अब y का वैल्यू आपको यहाँ से क्या देगा, 7/7, मतलब कि क्या दिया आपको, 1 दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस 1 का वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1, 2 या फिर 3, लेकिन हम क्या बताए हैं, हम अपने व्यूअर को ये बताए हैं कि आपका जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड में y या x का वैल्यू आपको आ जाए, तो y या x का वैल्यू आ जाए तो उस वैल्यू को हमको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। आप चाहें तो 1, 2, 3 पुट कर सकते हैं, 1, 2 या फिर 3, लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 में पुट कीजिए, ठीक है। तो हम पुट करते हैं, इजी हो जाता है, इसलिए पुटिंग दी, जो इजी होता है वही हम आपको बताते हैं, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में क्या पुट करना है, इस y का वैल्यू को, तो इक्वेशन नंबर 3 है क्या, x इक्वल टू 1 प्लस y, देख लीजिए, है ना। तो अब यहाँ पे पुट कीजिए 1 प्लस y का वैल्यू क्या है 1, x का वैल्यू क्या आया 2, तो यहाँ पे y का वैल्यू हम लोगों के पास क्या है, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, मतलब दोनों वेरिएबल का वैल्यू आ गया। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 2 आया था, y का वैल्यू 1 आया था, मतलब दोनों प्रकार से हम लोगों का आंसर आ चुका है दोनों मेथड से। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ यहाँ पे क्लिक करके अगले वीडियो पे आ जाइए, 3rd पार्ट पे, और यहाँ पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हैं। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करके वीडियो को लाइक, कमेंट सब कुछ कर दीजिएगा। थैंक यू।